4 साल बाद मोक्ष भारत लौट चुका है और उसकी जिंदगी में फिर से वही पुराने इश्क और रहस्यों का तड़का लगने वाला है। लेकिन क्या मोक्ष और दिया की सच्ची मोहब्बत का रास्ता इतना आसान होगा? एक चुड़ैल की नजरें उन पर हैं और उसकी जादुई शक्तियों से वे दोनों बच पाएंगे या उनका प्यार हमेशा के लिए छिन जाएगा? जानिए आज के एपिसोड में, जब मोक्ष और दिया के बीच का फासला डर और रोमांस से भरपूर हो जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विशाल दया को कॉल करता है और कहता है कि मोक्ष का पैराशूट नहीं खुल रहा है। दया कहती है, क्या तुम लोग उसे चेक नहीं करते? मुझे दिखाओ। मोक्ष गिर रहा है। दया उसके लिए प्रार्थना करती है। उसका पैराशूट खुलता है और वह सुरक्षित रूप से उतरता है। विशाल कहता है, तुमने हमें डर में डाल दिया। दया बहुत गुस्से में होती है। वह वीडियो कॉल करती है। वह कहता है, उसने मुझे 4 सालों से अपना चेहरा नहीं दिखाया था ताकि मुझे सरप्राइज कर सके। दया कॉल काट देती है। मोक्ष उसे कॉल करता है। वह कहती है, तुम्हारे पास जमीन नहीं है क्या? वह कहता है, सोचा था आसमान में जाऊं और मोक्ष को बताओ कि दया और मोक्ष को साथ रहना होगा। वह कहती है, तुमने आज मुझे मारने की कोशिश की। वह कहता है, तुमने ही मुझे साहसिकता की मांग की थी। वह कहती है, मेरा मतलब रोमांटिक साहसिकता था। जैसे प्यार में गिरना, पूरी दुनिया के खिलाफ होना, दूरी, और फिर पूरी दुनिया से लड़कर एक दूसरे के पास आना। वह कहता है, हमारी कहानी में ऐसा नहीं होगा। मेरी गर्लफ्रेंड बहुत समझदार है, इसलिए हमारे बीच बहुत कम लड़ाइयां होती हैं। परिवार भी तैयार है। वे चाहते हैं कि मैं घर वापस आते ही सगाई करूं। इसलिए कोई रोमांटिक साहसिकता नहीं हो सकती। वह कहती है, हम जोगी महिवाल कैसे बनेंगे? वह कहता है, मैं वह नहीं बनना चाहता। मैं सिर्फ चाहता हूं कि हमारी प्रेम कहानी प्यारी हो, बिना किसी विलन के। चुड़ैल हंसती है। मोक्ष पूछता है, कौन पीछे है? वह कहती है, कोई नहीं है। वह कहता है, वीडियो कॉल करो प्लीज। वह कहती है, नहीं। वह कहता है, क्या होगा अगर मैं तुम्हें किसी और को दया समझ लूंगा जब मैं वहां पहुंचूंगा? वह कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। वह कहता है, फिर मिलते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। दया घर आती है। हरी कहता है, तुम इतनी देर से कहाँ थी? वह कहती है, बाहर जाने में समय लगता है। वह कहता है, दिन में कुछ भी करो, रात में बाहर मत जाना। वह कहती है, ठीक है, ध्यान रखूंगी। वह उसे लड्डू देती है। हरी उसे गले लगाता है। माँ सा तैयारी करती है। वह कहती है, मेरा बेटा 4 साल बाद वापस आ रहा है। यह सगाई भी है। कहाँ है लाइट्स? दया कहती है, मैंने लाइट्स ले आई हैं, चिंता मत करो। माँ सा कहती है, तुम मेरे सारे काम सुलझा देती हो। तुम सब के लिए बहुत करती हो। चाची कहती है, अपनी लाल ड्रेस के साथ लाल नेकलेस पहनना। माँ कहती है, हरी और दया सारे काम कर रहे हैं। वह कहता है, हरी हवेली के मैनेजर हैं। वह कहती है, हमारा रिश्ता उनके साथ बदल रहा है। वह कहता है, हमें दुनिया के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। मुझे मोक्ष को उससे दूर रखना चाहिए था। वह उसकी मोहब्बत में पागल हो गया है। चुड़ैल कहती है, जब वह मुझे मिलेगा तो वह अपनी मोहब्बत को भूल जाएगा। माँ कहती है, वह मोक्ष के लिए जरूरी है। वह उसकी रक्षक है। वह हमेशा उसकी रक्षा करेगी। बीरजू बाहर खेल रहा होता है। सेवक कहते हैं कि यह गंगा जल है। मोक्ष घर आ रहा है। मोक्ष पानी में चुड़ैल को देखता है। वह चीखता है और रोता है। सेवक उसे अंदर ले जाते हैं। वह महाराज से कहता है कि पानी में चुड़ैल है। महाराज पानी को छूकर देखता है और काले शक्तियों का आभास करता है। वह कहता है,
इसे अंदर मत लाओ। वह कहता है, हमें घर के चारों ओर एक वृत्त बनाना होगा। दया अपने वॉलेट को देखती है और याद करती है कि यह उसकी माँ ने उसे दिया था। उसने कहा था, यह हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। वह कहती है, माँ, काश तुम मेरे साथ होती। वह अपने पिता से पूछती है, माँ के साथ क्या हुआ था? वह कहते हैं, यह अतीत है। क्या तुम मुझसे नहीं जानना चाहती? वह कहती है, तो क्या आप मुझे नहीं बताओगे? वह कहते हैं, तुम अपनी नई जिंदगी पर ध्यान दो, अतीत पर नहीं। वह कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल के मानक के हिसाब से चीजें कैसे दूंगा। वह कहती है, आपका दिल सबसे प्यारा है। मोहन जंगल में फूल ढूंढता है। चुड़ैल उन्हें वापस पलट देती है। वह फूलों को हवेली ले आता है। मासा दया से कहती है, मोक्ष एयरपोर्ट पर किसी को अंदर नहीं आने दे रहा है। वह कहती है, मैं जाऊंगी। माँ कहती है, तुम नहीं। मासा उसे एक नेकलेस देती है और कहती है, यह दादी सा का है। वह इसे मोक्ष की पत्नी को देना चाहती थी। रश्मा उसे गिरा देती है और नेकलेस टूट जाता है। वह कहती है, उसे इस तरह की चीजों की कीमत नहीं पता। उसे प्लास्टिक की माला दे दो। माँ कहती है, रश्मा, तुम क्या कर रही हो? दया कहती है, रश्मा सही कह रही है। मुझे सिर्फ तुम्हारे प्यार की कीमत समझ में आती है। वह कहती है, मैं इसे ठीक करवा लूंगी। मोहन फूल लाता है। महाराज उन्हें देखता है। वे काले हैं। वह कहता है, उसने किया है। मोक्ष अब किसी भी समय यहां आ सकता है। हमें उसे बचाना होगा। मोक्ष एयरपोर्ट पर आता है। वह कहता है, मैंने 4 साल इंतजार किया है उसे मिलने के लिए। दया कहती है, मैं तुम्हें बहुत याद करती थी। मोक्ष खुद गाड़ी चलाता है। दया कहती है, अब मैं तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगी। मोक्ष उसे कॉल करता है और कहता है, मैं यहां हूं। आज 4 साल बाद हम मिलेंगे और फिर साथ घर जाएंगे। वह कहती है, यह बहुत खास होना चाहिए। वह सोचती है कुछ खास करने के बारे में। चुड़ैल कहती है, मेरी 16वीं जवाहरात बस कुछ ही घंटे दूर है। रुश्तर वहां आता है। चुड़ैल उसे कहती है कि हवेली पर नजर रखें। वह कहता है, इस बार आसान नहीं होगा। मोक्ष पहले ही उस लड़की से बहुत प्यार करता है। सच्चे प्यार में बहुत प्यार होता है। वह कहती है, मेरी सुंदरता के सामने कुछ भी नहीं है। वह कहती है, कोई भी मुझसे नहीं जीत सकता। दया मिठाई में कागज का हवाई जहाज फेंकती है। मोक्ष उसे पढ़ता है, तुमने मेरे दिमाग में 4 साल तक दौड़ने की कोशिश की। आज मुझे ढूंढो। वह उसे ढूंढता है और दया रेगिस्तान में भागती है। वह कहता है, मैं आ रहा हूं। वह एक और हवाई जहाज भेजती है। मोक्ष उसका दुपट्टा देखता है। वह उसे कॉल करता है और कहता है, मैं तुम्हें ढूंढ चुका हूं। आज मैं तुम्हें देखूंगा। चुड़ैल भी वहां आती है। मोक्ष पूछता है, यह बिजली आवाज क्यों है? वह कहती है, मैं नहीं सुन सकती। वह भागती है। मोक्ष वहां पहुंचता है और जिया को दिखाता है। वह उसके पास दौड़ती है। चुड़ैल बीच में रेत फेंक देती है। मोक्ष दया को नहीं देख पाता। चुड़ैल कहती है, आज कहानी खत्म हो जाएगी।